Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is double displacement reactions. इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहाँ एक न्यू टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। मीन्स हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है वह अपने लो रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। अब सीरीज भी आप पढ़े ही होंगे, सर पढ़ाए होंगे। पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, रेंडमली मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही, जिंक है। तो यह सब हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये सब जो है हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं, एलिमेंट हैं। अब ये करना क्या है कि यह अपने से लो रिएक्टिव एलिमेंट को, लो रिएक्टिव एलिमेंट में जैसे सपोज दैट हाइड्रोजन है, कॉपर है, ठीक है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, उसके सॉल्यूशन से, मतलब इस कंपाउंड के सॉल्यूशन से इस एलिमेंट को डिस्प्लेस करने की ताकत यह सारे एलिमेंट रखते हैं। यह एलिमेंट इसके सॉल्यूशन से, इस कंपाउंड के सॉल्यूशन से, इस कंपाउंड के सॉल्यूशन का मतलब जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का कंपाउंड कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सब है। ऐसे ही कॉपर है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, गोल्ड है। मतलब यह इसके कंपाउंड से, इस कंपाउंड के कंटेनिंग जो सॉल्यूशन होता है उस कंपाउंड के कंटेनिंग सॉल्यूशन से इस एलिमेंट को डिस्प्लेस करने का पावर ये सारे एलिमेंट रख रहे हैं। अब रीजन क्या है? यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज का बेसिक प्रिंसिपल क्या है हम ये जानना चाहते हैं कि किस बेस पे रिएक्टिविटी सीरीज को अरेंजमेंट किया गया है। तो रिएक्टिविटी सीरीज का मेन बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जिस एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट सेल्स में प्रेजेंस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो एटम जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसकी रिएक्टिविटी सीरीज उतनी ही, रिएक्टिविटी सीरीज में उसका पोजीशन उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 192881 है। सेकेंड सोडियम को हमने लिखा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस 281 है। ठीक ऐसे ही कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस 2882 है। तो हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि पोटेशियम के आउटर मोस्ट सेल्स में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पोटेशियम में सेल्स का क्वांटिटी 4 है, और 1 जिस सेल में लोकेटेड है, 1 इलेक्ट्रॉन जिस सेल में है उस सेल को हम बोलते हैं बैलेंस सेल्स, और इसके बैलेंस सेल्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 है। ऐसे ही सोडियम के बैलेंस सेल्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 है, कैल्शियम के बैलेंस सेल्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है। तो कहना क्या है कि यह पोटेशियम जितना इजीली 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उतना इजीली सोडियम डोनेट नहीं कर सकता है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक अगर हम सोडियम कैल्शियम में कंपेयर कर रहे हैं तो सोडियम जितना इजीली 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उतना इजीली कैल्शियम अपने बैलेंस सेल से 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज का मेन बेसिक प्रिंसिपल यह होता है कि जिस एलिमेंट, जो एलिमेंट का एटम जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही तेज होगी। वह हायर इलेक्ट्रिव, वह हाईली केमिकल रिएक्टिव एलिमेंट बोला जाएगा वो, और उसका पोजीशन रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होगा। ठीक हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी 1 होगा। तो क्या हाइड्रोजन
इस पोटेशियम के कंपैरिजन में इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है? तो आंसर है नहीं। यह उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा जितना इजीली पोटेशियम डोनेट कर सकता है। इसलिए पोटेशियम की रिएक्टिविटी सीरीज में पोजीशन टॉप पे है और हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन का पोजीशन जो है मॉडरेट है, मिडिल में रखा गया है। एक चीज़ और, अब हाइड्रोजन से नीचे जो एलिमेंट रखे गए हैं वह हाइड्रोजन के सॉल्यूशन से यह सारे एलिमेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इनका हम एनालाइज करते हैं, चाहे कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, तो यह सब उतना इजीली अपने बैलेंस स्टेट में प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकते हैं जितना इजीली हाइड्रोजन अपने बैलेंस स्टेट में प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट वह कर सकता है। इसलिए हाइड्रोजन का पोजीशन इस सारे एलिमेंट से ऊपर प्लेस किया गया है। और हाइड्रोजन से ऊपर जिंक अगर आता है, जिंक के ऊपर मैग्नीशियम आता है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन से इजीली जिंक डोनेट कर सकता है, जिंक से इजीली मैग्नीशियम अपने बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, मैग्नीशियम से इजीली कैल्शियम अपने बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। और ठीक कैल्शियम से ऊपर सोडियम को जो रखा गया है वह सोडियम अपने बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर सकता है। और सोडियम से ऊपर पोटेशियम को रखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेशियम की रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पोजीशन पर रखने का मतलब यह हुआ कि पोटेशियम जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उतना इजीली यह सब डोनेट नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट है वैसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में तुमने पढ़ा था कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन थोड़ा सा डिफिनेशन डबल डिस्प्लेसमेंट का अलग हो जाता है। इसमें होता क्या है कि डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड से उस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था। जैसे मान लीजिए हमारे पास है Zn प्लस H2SO4 कंपाउंड क्या बना है ZnSO4 प्लस डाईहाइड्रोजन। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम, आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। आपने देखा क्या इसमें जिंक का पोजीशन रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊंचा है। क्यों ऊंचा है भाई? क्योंकि जितना इजीली जिंक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है उतना इजीली हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता है। अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा देखिए कि H2SO4 टूटेगा किसमें? H2SO4 ब्रेक इनटू द 2H पर प्लस चार्ज एंड सल्फेट पर -2 चार्ज। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यह सल्फेट ले लिया, इसने सल्फेट पर -2 चार्ज हो गया। अब हाइड्रोजन को न्यूट्रल होने के लिए, इस हाइड्रोजन के न्यूट्रल होने के लिए मतलब हाइड्रोजन को गैस में चेंज करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहाँ से? अब 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा कैसे? कि जिंक डोनेट करेगा। Zn डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, Zn मीन्स जिंक डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर बैलेंसेस एंड चेंज इनटू द Zn पे +2 चार्ज एंड +2 पर माइनस चार्ज। अब इसी 2 इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करेगा हाइड्रोजन का आयन 2H पर प्लस चार्ज एंड टेक 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू द H2 गैस। देखो कि यहाँ पे हाइड्रोजन दिया इलेक्ट्रॉन को और लिया कौन? सल्फेट का आयन, और हाइड्रोजन चेंज हो गया किसमें? हाइड्रोजन के आयन में। अब इस हाइड्रोजन के आयन को चाहिए न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करना, तो हाइड्रोजन का आयन इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कहाँ से करेगा? तो जिंक उसको डोनेट कर रहा है। तो हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, सल्फेट लिया, जिंक का मेटल भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और ये जिंक के आयन में चेंज हुआ। लेकिन अंतर है कि अगर दोनों में डिफरेंस करते हैं तो जितना इजीली जिंक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है उतना इजीली हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर रहा है। अब जिंक के इलेक्ट्रॉन को मजबूर है हाइड्रोजन लेने के लिए, अब उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के किस में चेंज हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस में। तो यह प्रोसेस चल रहा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफाइन किया गया था कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। highly reactive element displace the less reactive element from their solution is called the displacement reaction। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिए इसका ठीक हमको
ठीक ऐसे ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस होता है और दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं। एलिमेंट एक रिएक्शन नहीं करेगा, वो है दो कंपाउंड। इसका डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन टू कंपाउंड आर प्रॉपरली combined to each other and make a new substance when two compounds are properly combined to each other and make a new substance by the exchange of ion। ये मेन चीज़ें हैं इसमें, by the exchange। अब तुम सोचोगे एक्सचेंज ऑफ आयन क्या होता है सर, तो अभी हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाय द एक्सचेंज ऑफ आयन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्पल हैं हम लिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यह रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। प्रेसिपिटेट आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, थोड़ा याद करो उसमें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहे हैं। अगर कोई रिएक्शन चल रहा है तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन होते हैं? इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, चेंज ऑफ टेम्परेचर, होता है कि नहीं होता है? इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, चेंज ऑफ टेम्परेचर, फॉर्मेशंस ऑफ द प्रेसिपिटेट, चेंज इन स्टेट, ये सब उसके चेंज इन कलर, ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो उसी की पॉइंट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि यह फॉर्मेशंस ऑफ द प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी होता है। तो समटाइम्स this reactions is also called precipitation को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पीपीटी। समटाइम्स दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें दो प्रोडक्ट अगर बनेंगे, एक्सचेंज ऑफ आयन के द्वारा दो प्रोडक्ट बनेंगे तो एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा। एक प्रोडक्ट किस फॉर्म मिलेगा? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा। तो समटाइम्स दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल में BaCl2 प्लस Na2SO4, BaSO4 प्लस 2NaCl। देखो यहाँ बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से रिएक्शन किया तो बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl बना। यहाँ पे देखिए बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 होता है, जिसके बैलेंस में इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 होता है। एटॉमिक नंबर तुम्हें तैयार होगा तब ये सब चीज़ें जान पाओगे। तो यहाँ पे बेरियम पे +2 चार्ज और 2Cl दिया है, 1Cl नहीं है, 1Cl पे -1 चार्ज, तो 2Cl पर -2 चार्ज, 2Na 2Na है, कितना Na है? 2Na, तो +2 कितने चार्ज हुए? +2। 2 जानते हो क्यों लिखे? एक सोडियम पे +1 चार्ज है, एक सोडियम एक डोनेट करेगा तो +1 चार्ज, और दो सोडियम मिल करके मान लो यहाँ पे लिखे 2Na लिख दें तो 2Na पे कितना आ जाएगा? 2Na पे +2 चार्ज, 2Na पे +2 चार्ज। और सल्फेट पे कितना चार्ज हो जाएगा? -2 चार्ज। यहाँ भी देखिए बेरियम पे +2 चार्ज, सल्फेट पर -2 चार्ज, 2Na कॉमन है। तो अगर इसको सिंगल फॉर्म में लेके चलें तो प्लस चार्ज और क्लोराइड पर माइनस चार्ज, क्योंकि दो कॉमन है। क्लियर है? तो यहाँ पे +2 चार्ज, यहाँ पे 2Na2 लिखा है तो 2Na लिखे तो +2 चार्ज, यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में क्या है? कॉमन है, तो 2Na पे प्लस चार्ज एंड 2Cl पर माइनस चार्ज, 2Na के लिए +2, 2Cl के लिए -2। तो यह हमारा जो हो जाएगा, इसको बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ आयन। देखो इसका +2 इसके -2 से कॉम्बिनेशन किया और इसका +2 चार्ज इसके -2 से, इसके यहाँ पे -2 के साथ कॉम्बिनेशन किया। ध्यान दीजिएगा कि इसका Na2, इसका +2 चार्ज इसके 2Cl के साथ कॉम्बिनेशन करके यह बना दिया 2NaCl।
मतलब इसका 2Na इसके 2Cl के साथ और इसका Ba इसके SO4 के साथ कॉम्बिनेशन कर बना दिया प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन में बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल रहा है। तो कहेंगे कि नहीं, इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म मिल रहा है, और कौन सा कलर के, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो कलर भी चेंज इन कलर और फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट बोथ आर इंक्लूडेड इनटू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में बता रहे हैं। हमारे पास दो बॉइलिंग ट्यूब है, हमारे पास जो है दो बॉइलिंग ट्यूब है। एक बॉइलिंग ट्यूब में हमने बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को रखा, इसमें हमने रखा BaCl2 को, और दूसरे बॉइलिंग ट्यूब में हमने रखा क्या, सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन को। एक बॉइलिंग ट्यूब में बेरियम क्लोराइड, दूसरे बॉइलिंग ट्यूब में हमने सोडियम सल्फेट को रखा। तीसरे बॉइलिंग ट्यूब में हमने 50-50%, मतलब इसका 50% और इसका सॉल्यूशन का, दोनों को मिलाकर के इसमें रखा। तो देखते क्या है इसमें कि जो बेरियम सल्फेट है यह प्रेसिपिटेट के फॉर्म में यहाँ पे मिल रहा है। प्रेसिपिटेट समझ रहे हो ना, सेमी सॉलिड प्रोडक्ट है, सेमी सॉलिड प्रोडक्ट, जैसे दही, कर्ड क्या प्रेसिपिटेट है, जेली वो भी प्रेसिपिटेट है। और नीचे का सॉल्यूशन क्या है, NaCl, और ये हमारा क्या है, BaSO4। क्या करेंगे, फिल्टर पेपर ले लेंगे, एक फनल ले लो ऐसे, और फनल का कुछ शेप ऐसे ही होता है, और उसमें फनल के ऊपर हमने एक जो है पेपर लगा दिया। कैसा पेपर है, पार्चमेंट पेपर बोल सकते हैं, फिल्टर पेपर कर सकते हैं। इस सॉल्यूशन को इस पर रखा, तो नीचे के जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो किसका मिलेंगे, NaCl का, और जो इस पर स्टोर हो जाएगा उसको हम बोलेंगे BaSO4। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही बोलते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसका जिसको हम समझ सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में। अगला रिएक्शन है, कुछ और भी दिए गए हैं कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 रिएक्ट विद द NaCl। यहाँ भी देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट, कौन कौन डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से, तो डबल डिस्प्लेस हुआ कि नहीं हुआ, दो अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं। यहाँ पे देखो AgNO3, सिल्वर पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रेट पे क्या निगेटिव चार्ज है, सोडियम पे क्या प्लस चार्ज है, क्लोराइड पे क्या निगेटिव चार्ज है। अब इसमें सिल्वर प्लस ये हाईली रिएक्टिव है, सोडियम क्या हाईली रिएक्टिव सिल्वर से, तो सोडियम क्या किया, सिल्वर को डिस्प्लेस किया, और सोडियम NO3 के सोडियम यानी NaNO3 बना दिया, NaNO3 बना दिया। अब यह सिल्वर इस कोल्ड से कॉम्बिनेशन करके सिल्वर क्लोराइड बना दिया AgCl। तो यहाँ पे देखो चार्ज प्लस चार्ज माइनस चार्ज प्लस चार्ज माइनस चार्ज। तो चेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन, चेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन। तो सो इट इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड इस सॉल्यूशन में, इसके सॉल्यूशन में यह हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो एक और हम व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट क्या इंडिकेट कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज इन कलर, और प्रेसिपिटेट क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, बोथ आर इंक्लूडेड इनटू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। लेट्स सी PbNO3 का होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट, आयन प्लस पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करेगा ये। इसमें भी देखो चेंज इन कलर कैसे इसमें भी हो रहा है, ये भी हमारा जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेड पॉजिटिव चार्ज है और आयोडीन मतलब आयोडाइड आयन निगेटिव चार्ज है, तो यह Pb और यह I दोनों कॉम्बिनेशन करके क्या बना देंगे, PbI2, क्योंकि लेड के बैलेंस सेल्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 होता है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करेंगे तो लेड के बैलेंस सेल्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 होता है, तो एक लेड 2 डोनेट करेगा, इसका मतलब 2 आयोडीन चाहिए हमको आयोडाइड में चेंज होने के लिए। तो PbI2 एंड प्लस 2KNO3 एंड प्लस 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। अब इसका कलर क्या होगा बेटा, इसका कलर होगा येलो प्रेसिपिटेट। चेंज इन कलर में कैसा हो गया, येलो प्रेसिपिटेट इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, तो ये हमारा प्रेसिपिटेट हो गया।
ठीक है। यहाँ भी डबल डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, क्यों? लेड पर +2 चार्ज, नाइट्रेट, एक नाइट्रेट पर -1 चार्ज, तो 2 नाइट्रेट पर -2 चार्ज, 2 पोटेशियम है तो +2 चार्ज, 2 आयोडीन है तो -2 चार्ज। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? Pb +2 चार्ज, 2 आयोडीन है तो -2 चार्ज, 2 के दोनों में कॉमन है प्लस एंड माइनस, दोनों में कॉमन है तो प्लस एंड माइनस। ये भी हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन तो दिखा ही रहा है, लेकिन इस टाइप के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयन भी टेक्स प्लेस हो रहा है, तो न्यू प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, तो न्यू प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी चल रहा है। दैट क्लियर? दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ओके, दैट्स ऑल।